हेलो फ्रेंड्स। हेलो प्रशांत। हेलो नित्या। पिछले क्लास में मैंने ऑपरेशन और मैट्रिक्स पढ़ाया था। एक बच्चे ने एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था। मैं जरा वो डिस्कस कर दूं, फिर आगे की बात आज करता हूं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स आपको बनाना है। थ्री इंटू फोर मैट्रिक्स का मतलब है कि इसके रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या कितनी है? 4 है। रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या क्या है? 4 है। तो कैसा मैट्रिक्स बनेगा और क्या दिया हुआ एलिमेंट कैसा है वो भी लिख देते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स बनेगा 3 रो में A11 12 13 14 21 22 23 24। ये आपको प्रिपेयर करना है। 31 32 33 और 34 देख लो। 3 रो और 4 कॉलम का हो गया, राइट। अब एलिमेंट को क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहा है? ए आई जे। ए आई जे इज इक्वल टू, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ मोड -3 प्लस जे। मोड का मतलब हम साइन ऑलवेज क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, राइट। अब देखो जितने भी एलिमेंट है सबका वैल्यू आपको अलग अलग निकालना है। मैं एक दो निकाल देता हूं, बाकी पुट कर लोगे। जैसे A11 तो इसका क्या मतलब हुआ? हाफ 3 इंटू 1 और +1, तो हाफ इंटू -3 और +1 तो क्या हो गया? -2। और तो हाफ इंटू -2 तो क्या, सॉरी, मोड से जब भी हम बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा? 1। उसी तरह 1 2 1 3 1 4 ये सब निकाल लोगे? निकाल लोगे। जैसे अगर मैं बोलूं A12 -3 इंटू 1 +2, सॉरी ये मोड में है। ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा -2, सॉरी -3 और +2 तो क्या हो गया? -1। मोड में कोई चीज हो तो नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाता है, तो हाफ हो गया। इस तरह जितना भी एलिमेंट है सभी के वैल्यू को आप निकाल लो और निकाल के क्या करना है कि मैट्रिक्स फॉर्म कर लेना है। कर लोगे? तो एक बच्चे ने पूछा था, उसका हमने जिक्र आपको कर दिया। क्लियर है? एक हमने पिछले क्लास में 1 रो एंड 1 कॉलम के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बतलाया था। आज थोड़ा प्रॉपर्टीज भी आपको पढ़ाएंगे। प्रॉपर्टीज एग्जामिनेशन में आते हैं तो प्रॉपर्टीज की भी चर्चा करेंगे, कैसे हम अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन की भी हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा था, डायरेक्ट वही क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन था 1 रो एंड 1 कॉलम का। हमने कहा था फाइंड ए बी एंड बी ए। ए बी एंड बी आप कैसे निकालोगे? जरा देखो ध्यान से।
ए बी के लिए क्या कंडीशन पढ़ाया था, फिर से आप समझें। ए बी के लिए मैंने यह कंडीशन आपको पढ़ाया था। यहां पर देखो 1 रो 3 कॉलम और इसमें 3 रो 1 कॉलम। तो जब हम ए बी निकालते हैं तो क्या सोचते हैं, ए बी के लिए क्या होना चाहिए कि इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है और इसका जो नंबर ऑफ रो है इक्वल होना चाहिए। ए का कॉलम एंड बी का क्या होना चाहिए, रो। ए का कॉलम और बी का रो आपस में क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। यहां पर देखो ए का कॉलम और बी का रो इक्वल है, इसका मतलब ए भी पॉसिबल है। तो ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, एक तो तरीका है आप इधर रो लो और इधर आप क्या है कि कॉलम में चलेंगे। यही तरीका पढ़ाया था सब बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में। फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है ए का किधर चलना है, रो में, और बी का किधर चलना है, कॉलम में। अब एक रो एक कॉलम है, 2 इंटू 3 प्लस माइनस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, ये बहुत आसान है। तो 6 प्लस 0 प्लस 4 क्या हो गया, 10। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो ध्यान से, 1 रो और 3 कॉलम में जो कंडीशन पढ़ाया था उस कंडीशन को फिर से देखो। 1 रो 3 कॉलम, यहाँ 3 रो 1 कॉलम, तो जो रिजल्टेंट आएगा ए बी का रिजल्टेंट कुछ आएगा, उसमें रो की संख्या इसके बराबर होगा और कॉलम की संख्या इसके बराबर होगा। देख लो ये 1 रो 1 कॉलम है या नहीं है, 1 रो 1 कॉलम। आई बात समझ में आपको, क्लियर है। अब हम बी ए देखते हैं। क्या बी ए पॉसिबल है, कोई बच्चा बताओ इसमें। बी ए में बी का क्या देखना है आपको, कॉलम। तो बी में कॉलम की संख्या कितनी है, 3 देखो, और ए में रो की संख्या कितनी है जी, बी में कॉलम की संख्या, बी में यहां पर देखो, यहां देखिए बी ए आपको करना है, तो बी में कॉलम की संख्या कितनी है, 1, और रो की संख्या है जी 1। इसका मतलब बी ए भी पॉसिबल है। तो देखो जरा बी ए पॉसिबल है तो बी ए बनाओ। बी में कॉलम की संख्या है 1। इसमें बच्चे गलती करते हैं बी ए निकालने में, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। 301 2 माइनस 3, ध्यान दो यहां पर 3 रो 1 कॉलम और यहां पर 1 रो 3 कॉलम। ध्यान दो यहां पर जो कॉलम की संख्या है रो के बराबर है, इसका मतलब है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करेंगे। और देखो बच्चों इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स का पार्ट। ये मल्टीप्लिकेशन जिसको आ गया समझ लो कि मैट्रिक्स आपको आ गया। यहां से लेके लास्ट तक बिना मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का आप काम नहीं कर सकते हो, इसलिए मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पर आप विशेष ध्यान दो, राइट। जब तक आप ध्यान नहीं दोगे उसमें, जब तक आपका स्ट्रेंथ नहीं बनेगा तब तक मैट्रिक्स आपके लिए बहुत ही क्या होगा, कठिन होगा प्यारे बच्चों। इसलिए मैं सभी से बोलता हूं कि घर में क्या है कि मैट्रिक्स पर विशेष मल्टीप्लिकेशन का अभ्यास आपको बहुत करना है, राइट। जरा सा ये ध्यान से देखो, फिर इधर क्या करना है, इस साइड आपको रो से चलना है और इधर क्या करना है जी, कॉलम से। जो बच्चे जुटे हुए हैं वेलकम टू ऑल, सबको समझ में आ रहा होगा।
और जिसको भी समझ में नहीं आता हो, कोई परेशानी हो, आप रात में 8 बजे के बाद हमको जरूर इस पर नंबर पर फोन करो, 9910333152। आप इस पर हमको फोन करके हमसे बात कर सकते हैं। तो जिनको भी दिक्कत हो रही हो समझने में, वो इस पर हमसे बात करके, फिर आपको क्या परेशानी है उसको मैं सुनूंगा, फिर उसके हिसाब से हम आपके प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। राइट? तो जरा मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट रो, यहां देखो कॉलम है, कॉलम 2, कॉलम 3, लेकिन कॉलम में एक ही एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो अभी चल रहे हैं, सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो क्या हो गया? थ्री इंटू टू, ये हो गया 3, ये हो गया 2। थ्री इंटू टू, फिर ये हो गया 3 इंटू माइनस, देखो फर्स्ट रो चलना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू माइनस 3, क्योंकि जब इधर जाएंगे तो और भी अगर एलिमेंट हो तब ना मल्टीप्लाई हो क्या ऐड होगा। अब सिंगल है तो 3 इंटू 2 हो गया, फिर 3 इंटू माइनस 3, फिर 3 इंटू 4। ठीक है? फिर है जी सेकेंड रो, आप देखो 0 इंटू 2, 0 इंटू माइनस 3 और 0 इंटू 4। फिर क्या हो गया? 1 इंटू 2, 1 इंटू माइनस 3, 1 इंटू फिर क्या हो गया 4। आ गई बात समझ में सबको? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उसी तरह सेकेंड रो से करेंगे, उसी सेम प्रोसेस फिर थर्ड कॉलम में हम लोग ले जाएंगे। तो कितना आ गया जी बताओ प्यारे बच्चों? 602 माइनस 90 माइनस 3, 12 0 और क्या हो गया 4। देखो 3 रो 3 कॉलम का बन गया। ए कितना था नोट में ध्यान दो, ए बी ए हमको निकालना है, तो बी में रो एन कॉलम की संख्या बताइए। बी में 3 रो 1 कॉलम, बी में था 3 रो 1 कॉलम, ए में था 1 रो 3 कॉलम। तो जो रिजल्टेंट आएगा वह क्या होगा? 3 रो और 3 कॉलम। देखो 3 रो 3 कॉलम आ गया। तो इस तरह से फाइनल हमने देखा कि जो रूल है उस रूल के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट? अब हम लोग एडिशन की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बात कर लें। एग्जाम्पल भी आपको बनाना है। ऑल एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल आपको सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों आपको सॉल्व करनी चाहिए। जिनको भी दिक्कत हो, मैंने फ़ोन नंबर ऊपर लिख दिया है, आप उस पर क्या है कि फिर से फ़ोन करके रात में हमसे आप बात कर सकते हैं, क्या कठिनाई हो रही है, हम उस कठिनाई को जरूर दूर करेंगे। राइट? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन जरा देखो। साधारण प्रॉपर्टीज है जो आप पहले पढ़ते थे,
लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में 1 नंबर, कि दो मैट्रिक्स हो, यहां पर मैं एक लाइन लिख दूं पहले, इफ एडिशन इज पॉसिबल हो तब। एडिशन पॉसिबल कब होगा बताओ? जब ए और बी दोनों के क्या होने चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए। ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप ए प्लस बी करो, बी प्लस ए करो, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव रूल। कौन सा रूल कहते हैं बेटा? कॉम्यूटेटिव रूल। इसका मतलब है, कॉम्यूट का क्या मतलब होता है कि आप ऑर्डर को चेंज कर दो, ए प्लस बी और बी प्लस ए, इससे कोई अंतर नहीं आता है। इसका मतलब है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो दो मैट्रिक्स आपको दे दे या ऐसे कोई पूछ दे, पूछे क्या मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ को, रूल को फॉलो करेगा? आप कहना हाँ फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा? कि हम ए प्लस बी करें और बी प्लस ए करें तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। ऊपर में हमने क्या लिखा है, इफ एडिशन इज पॉसिबल। इसका मतलब है ये सारे रूल तभी फॉलो होंगे जब एडिशन पॉसिबल होगा। और दो मैट्रिक्स के एडिशन कब होंगे जी? जब दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक नंबर आपने सवाल सीख लिया। सवाल नंबर 2, देखो 3 मैट्रिक्स हो तो आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कीजिए। आप पहले ए प्लस बी ऐड करो, जो रिजल्ट आएगा, 3 मैट्रिक्स को आप एक साथ ऐड नहीं कर सकते, उनका एसोसिएशन क्या है, अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो 3 मैट्रिक्स हो, आप एसोसिएशन कैसे भी बनाओ, आप ए प्लस बी करो फिर प्लस सी करो, या फिर आप बी प्लस सी करो फिर ए प्लस करो, इससे होल रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। कल को ऑब्जेक्टिव रूल आपको फॉलो, ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे, वहां पर कल पूछेगा, लिखेगा कि एडिशन एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है, यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो आप क्या लिखोगे, ट्रू लिखोगे। तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब समझो, ये सबसे भागो मत कि ए प्लस बी प्लस सी 3 मैट्रिक्स का एडिशन करना हो तो उसको हम एसोसिएशन कैसे भी करें, ए प्लस बी पहले करें फिर प्लस सी करें, या बी प्लस सी करके फिर ए प्लस करें, तब भी इसका आंसर सेम आएगा। आगे इस तरह के सवालों का आपको पूछा गया है, तो पूछा गया है तो आप इस तरह के सवालों का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन हम यहां पर 3 देखिए, ए प्लस जीरो, जीरो क्या है, यहां पर नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। एक पढ़ाया था जीरो मैट्रिक्स, याद है? मैट्रिक्स में जीरो कभी ऐड नहीं हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स में कोई चीज होता नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, मतलब है सभी एलिमेंट इसके क्या है, जीरो है। ए प्लस जीरो और बराबर क्या होगा, जीरो प्लस ए। इसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका देखो मतलब समझाता हूं, लोग इसका मतलब समझाते नहीं है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि जो मैट्रिक्स से है वह वही रहे अगर कोई हम ऑपरेशन करते हैं, तो कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आपको कोई कहे कि आप एक ऐसा मैट्रिक्स बताओ कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में अगर हम उसको ऐड कर दें तो उस मैट्रिक्स के आइडेंटिटी पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब है कि वह मैट्रिक्स क्या हो, वही रह जाए। तो इसका मतलब है वह कौन सा मैट्रिक्स होगा, जीरो। तो किसी भी मैट्रिक्स का
एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर हम जीरो मैट्रिक्स किसी में ऐड कर देते हैं तो सेम मैट्रिक्स रह जाता है। देखो जीरो मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। समझ गए बात? एडिटिव आइडेंटिटी आप अलजेब्रा में भी पढ़ते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी जीरो को माना जाता है कि जीरो किसी भी एलिमेंट में आप ऐड कर दीजिए तो वही एलिमेंट होता है। 3 + 0 3 होता है, 3 + 0 0 + 3। लेकिन जीरो कोई चीज, जीरो का यहां पर मतलब है जीरो मैट्रिक्स। आ रहा है बात समझ में? जीरो मैट्रिक्स इसको हम ऐसे, या इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं जिसके सभी एलिमेंट जीरो है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर आप देखो, ए बराबर है जीरो मैट्रिक्स लेते हैं। मैंने कहा कि एडिशन अगर पॉसिबल हो तो एडिशन पॉसिबल क्या हो? एक में रो एन कॉलम जो रहेगा और बी में जो रो एन कॉलम की संख्या होगी, ऑर्डर जो होगा दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, राइट? तब यहां पर देखो a + 0 करके देखो या 0 + a करके देखो, तो ये क्या आएगा? ये आएगा। इसका आइडेंटिटी में कोई बदलाव हुआ तो जीरो को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? इसको ऐड कर देने से किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी लूज नहीं करती है, इसका मतलब वही मैट्रिक्स आता है। आ गई बात समझ में? हेलो गौरव। गौरव पिछले क्लास में तुम कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो तुम थोड़ा लेट ज्वाइन करते हो और तुम आज जो है फोन कर लोगे, ठीक है? ये नंबर मैंने आपको दे दिया है, इस नंबर पर आप बात कर लोगे गौरव। रात 8 बजे के आसपास बात करना। क्या दिक्कत है हमको बताना, फिर उसके हिसाब से हम आपको असिस्ट करेंगे। ठीक है गौरव? तो जीरो हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। 4 नंबर पॉइंट, the existence of additive inverse एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं पहले समझ लीजिए। एडिटिव आइडेंटिटी जनरल मैथमेटिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो उसको जीरो कहते हैं कि किसी भी नंबर में टर्म में जीरो को ऐड करने से वही टर्म प्राप्त होता है, वही नंबर हमको होता है। जैसे 3 + 0 3। उसी तरह अगर जीरो मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में हम ऐड कर दें तो सेम मैट्रिक्स आएगा। तो जीरो को क्या कहा जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स क्या है? पहले जनरल अलजेब्रा में समझते हैं कि 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3। साइन बदल देते हैं, -3 का एडिटिव इनवर्स 3। तो दो एडिटिव अगर इनवर्स सेम, अगर दो नंबर हो और उनके एडिटिव इनवर्स को जोड़ दो 3 + -3, तो आंसर क्या होता है? 0। तो क्या मैट्रिक्स में एडिटिव इनवर्स होता है? होता है। अगर हम क्या करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, उसके हम क्या करेंगे? एडिटिव इनवर्स को ऐड कर देंगे तो ये जीरो, यानी नल मैट्रिक्स में जीरो क्या है? यहां पर नल मैट्रिक्स है। जीरो वो अलजेब्रा वाला जीरो नहीं है, यहां पर जीरो का मतलब क्या है? नल मैट्रिक्स, सभी एलिमेंट जीरो हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसका मतलब है किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव मैट्रिक्स होता है। कैसे एडिटिव मैट्रिक्स निकालते हैं? तो जिस मैट्रिक्स का हमको एडिटिव इनवर्स निकालना हो मैट्रिक्स में, एडिटिव इनवर्स, जिस मैट्रिक्स का क्या किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होता है? हाँ, कि हर मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालते हैं? तो हम -1 मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। अगर इस दोनों को आप यहां पर ऐड कर दो, जैसे यहां पर देखो फॉर एग्जांपल a बराबर -2, इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, -a का मतलब है -1 × a। किसी भी स्केलर को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो?
सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात आ गई समझ में आपको? टू माइनस 4। अब ये दोनों को एडिटिव इनवर्स को ऐड करके देखिए, क्या जीरो मैट्रिक्स आ रहा है? ये 2 नंबर के सवाल में इस तरह से पूछ दिए जाते हैं कि बाय एन एग्जाम्पल प्रूव दैट। एग्जाम्पल की मदद से आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? कि किसी भी मैट्रिक्स में उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करने से वह जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कोई भी 2 रो 2 कॉलम या कितने ही रो कितने कॉलम का ले लीजिए, फिर उनका एडिटिव इनवर्स आपको निकाल लो और दोनों को ऐड करके दिखा दो, ये जीरो मैट्रिक्स होता है। इसको और इसको ऐड करोगे जीरो, देख लो सब जीरो आ गया। ये हो गया जीरो और जीरो, ये नल मैट्रिक्स हो गया। नल मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि जितना भी मैट्रिक्स है उसका एडिटिव इनवर्स होता है। और किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? तो हम -1 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। एडिटिव इनवर्स की क्या प्रॉपर्टी है कि एडिटिव इनवर्स को किसी भी इनवर्स के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो वो क्या है कि जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। जीरो का मतलब क्या हो गया? नल मैट्रिक्स हो गया, राइट? अब हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, फिर कुछ सवाल हम बनाएंगे। 3.2 आपको जितना भी 3.2 का ऑल क्वेश्चन है सभी को करना है। जहां तक आज हो पाएगी ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है? और भी बता दूं, मंडे को क्लास 6 बजे से स्टार्ट होगी, राइट? कितने बजे से स्टार्ट होगी? 6 बजे से स्टार्ट होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जरा बात को आप ध्यान से देखो। जो जो प्रॉपर्टीज दिया हुआ है मैं उसको बता देता हूं। ये प्रॉपर्टीज एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, 2 नंबर के सवाल, 1 नंबर के सवाल में। कई बार प्रूफ करने के लिए भी बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम्पल में दिए, एक्सरसाइज में भी पूछे गए। लेकिन एक बात फिर बता रहा हूं, एग्जाम्पल ईच एंड एवरी क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। नंबर 1, in general AB is not equal to BA। इसका मतलब है ये कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। अगर A और B अनइक्वल मैट्रिक्स हो, A और B क्या हो? अनइक्वल मैट्रिक्स हो। इन जनरल हमने क्यों लिखा? ए और बी अगर इक्वल मैट्रिक्स हो, मतलब दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों का एलिमेंट भी सेम है, तब तो ए बी बराबर बी हो जाता है। लेकिन इन जनरल आप ही अभी हमने ऊपर पढ़ाया था 3 रो 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, तो क्या ए बी और बी ये सेम आया था? नहीं, दोनों अलग अलग आया था। इसीलिए इन जनरल ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं। नंबर 2, एसोसिएटिव रूल फॉलो होता है, ए बी इंटू सी, ए इंटू बी सी। इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव रूल फॉलो करता है। एसोसिएटिव का क्या मतलब? एसोसिएशन का मतलब होता है
जोड़ना, मिलाना। अब 3 मैट्रिक्स है एबीसी, ऊपर मैं लिख दूं, एक पॉइंट लिखना मैं भूल गया, इफ मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, तब की बात हो रही है। मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? पॉसिबल। पॉसिबल कब होगा? अगर आप ए बी निकाल रहे हो तो ए का कॉलम और बी का रो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये जो रूल हमने पढ़ाया है ये रूल फॉलो होना चाहिए, तब की बात हो रही है। तो आप ए इंटू बी करके फिर सी करो, या बी इंटू सी करके फिर ए इंटू करो। जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद है उसको बाद में लिखेंगे, इससे रिजल्ट पर कोई अंतर नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 16 है इस पर आधारित है, ये जरूर आपको बनाना है। ए बी और सी दिया हुआ है और आपको ये प्रूव करके दिखाने के लिए कह रहा है। एग्जाम्पल 16 सभी बच्चे बनाएंगे घर में। पहले ए इंटू बी करेंगे, जो रिजल्ट आएगा फिर क्या करेंगे? इंटू सी करेंगे, या एक हो जाएगा। फिर बी इंटू सी करेंगे, जो आएगा उसको ए के साथ प्रोडक्ट करेंगे, दोनों के रिजल्ट को आप टैली करोगे, LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 इसी पर आधारित है, इसको जरूर आपको बनाना है। ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्लियर? 3 नंबर पॉइंट देखो कि ए इंटू बी प्लस सी हो, ए दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। देखो ये पहले आया है तो ये पहले आएगा दोनों जगह, ऑर्डर का ध्यान रखना है। मैट्रिक्स में ऑर्डर में जो लेफ्ट में आ रहा है वो हमेशा लेफ्ट में ही आएगा। आप ए बी के जगह बी ए नहीं लिख सकते, अगर यहाँ बी ए लिख दोगे तो बात गलत हो जाएगी। अभी हमने ऊपर में क्या पढ़ाया है? इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो ये भी आप बात समझिए, ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए इंटू बी और ए प्लस सी। अब देखो अगर यही हमको ऐसे लिख दें, बी प्लस सी इंटू ए देखो बाद में आया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए। इसको भी आप 3 मैट्रिक्स लेके कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल क्या होता है कि a इंटू बी प्लस सी है तो a दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बट जाना, a के साथ b मल्टीप्लाई होगा, फिर a के साथ c मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों में क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए इसको कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। तो देखो कम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं करता है क्या? मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी जनरल b इंटू ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन 3 रहे तो एसोसिएटिव रूल फॉलो करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल समझिए, a इंटू बी प्लस सी हो, ए इंटू बी हो जाएगा और ए इंटू सी हो जाएगा। आ गई बात समझ में? या आप ये 3 लेके कर सकते हैं। ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको दिया हुआ रहे, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 है, इसको जरूर आपको देखना है। एग्जाम्पल नंबर जो है 17 है, ये आपको बनाना है। यह एनसीईआरटी बुक पेज नंबर आपका 77 है, हम एनसीईआरटी बुक की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये आपको बनाना है। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ 3.2 चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जाम्पल एज वेल एज एक्सरसाइज। अगर 3.2 चैप्टर पर आपको कमांड हो गया और अगर मल्टीप्लिकेशन आप स्पीड से बना सकते हो तो डेफिनेट रूप से आपको मैट्रिक्स में 13 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पर आपको कमांड करना होगा। आप एक ही सवाल लो और बार बार बनाओ, क्योंकि इसमें रो में जाना है, हॉरिजॉन्टल में जाना है, ये एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैं बार बार आपको बात बता रहा हूं, इस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। समझ गए? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स। ये सब आप पढ़े लेकिन पढ़ते नहीं हैं।
नंबर में आपको बोलेगा कि नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ। आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर किसी भी नंबर को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें और वही नंबर आ जाए जी, तो वो नंबर उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 1 नंबर का। जैसे 3 इंटू 1 तो 3। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 0, 3 प्लस 0 3। यानी अगर आपने मल्टीप्लाई किया और उसका आइडेंटिटी लूज नहीं किया है, यानी सेम आ गया, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 जो होता है वह क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 मैट्रिक्स में नहीं होता है, 1 के जगह क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स होता है, आई। आई को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिक्स आएगा। आप देखो a इंटू आई या i इंटू ए के इक्वल होगा। आई बात समझ में सबको? क्लियर है? जैसे यहां पर देखो, तो आपको कोई कहे किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताओ, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, होता है या नहीं होता है? ए बराबर हम लिया जी 2 माइनस 3 आई, ये भी 2 रो 2 कॉलम का लीजिए। जब आई हो इसका मतलब है ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि आई हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइन होता है। ये सब बात को आप लोग समझिए, जो आप पहले लेक्चर में पढ़ाए उसको पूरे के पूरे आत्मसात कीजिए, पूरे को समझो। और जब तक बेटा पूरा समझोगे नहीं तब तक आपके लिए बात नहीं बनेगी। समझ गए? प्रशांत, नित्या, गौरव सबको बता रहे हैं। तो पिछले लेक्चर का A to Z आप पढ़िए। क्लियर? तो ये बात आप समझिए। अब A इंटू आई आप करके देखो या I इंटू ए, जो मर्जी हो। कोई पूछे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा, क्योंकि आई केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में। क्लियर है बात? इधर रो और इधर कॉलम, 2 इंटू 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड कॉलम में चलो, जब तक फर्स्ट रो रहेगा फर्स्ट रो में लिखेंगे। फिर हो गया 0 इंटू 1, सेकेंड रो चलिए फर्स्ट कॉलम, फिर 0 इंटू 0। ध्यान दो बच्चे, 2 इंटू 1 क्या हो गया? 2, ये तो 0 हो गया। ये क्या हो गया? ये 0, और ये क्या हो गया जी? 6। देख लो सेम आ गया है, नहीं आ गया? तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन तो, लेकिन आई मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, ये ध्यान रखना। तो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? आई। आई वही रोल अदा करता है जो रोल 1 का होता है अलजेब्रा में। समझ गए बात? यही बात आप समझ जाइए। ये बात आप लोगों ने समझ लिया? अब हम लोग एक सवाल ऐसा बनाएंगे, देखिए एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 13 है, 14 है, ये सब एग्जाम्पल में बताया गया है कि बी और बी ये जनरल इक्वल के नहीं होते हैं। ये सब बात को आप लोग पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल पहले बनाएंगे। एक सवाल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल में बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए हैं।
और ऐसा सवाल है जो सवाल आपका एक्सरसाइज में भी नहीं है। तो एग्जाम्पल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको जरूर सॉल्व करना है। ए बराबर ए दिया हुआ है, बी बराबर, मैं थोड़ा समझा देता हूं, पूरा सवाल सॉल्व नहीं करूंगा। आपको कह रहा है कि इफ 3x देन x का वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो यहां पर आप जान जाइए, जैसे जनरल अलजेब्रा में हम इधर उधर करते हैं वैसे ही करना है। टू ए प्लस 3x, तो 3x बराबर क्या हो गया, 5b माइनस 2a, बराबर किधर ले आओ। x बराबर क्या होगा, 1/3 5b माइनस 2a। अब यही आपको निकालना है। तो क्या हम a को 5 b को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a को 2 से माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बीच में प्लस कर देना है, 5b प्लस माइनस 2a, और दोनों को ऐड करके 1/3 मल्टीप्लाई कर देना है, सभी नंबर को 3 से डिवाइड कर देना है। ये काम कर लोगे इन सभी बच्चे, ठीक है बात, ये काम आप सभी बच्चे कर लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हुआ इस तरह से। एग्जाम्पल 9 आप देखो, x प्लस वाई क्या लिखा हुआ है बेटा, एग्जाम्पल सही सवाल बनाना है सभी बच्चों को। x माइनस वाई लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं x क्या होगा y क्या होगा, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा। और अगर इक्वेशन हो, अगर ये दोनों अनइक्वल हो, तो जैसे हम लोग एलिमिनेशन का रूल, कोई नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बराबर करके प्लस माइनस करते हैं, ऐसा भी रूल हम कर सकते हैं। तो यहां तो ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो ये कट गया, 2x बराबर, ऐड करो 5 प्लस 3 8 0 8, और x बराबर क्या होगा बता सकते हो, हाफ। डिवाइड कर दो सब में, 4044 हो गया आंसर। या तो आप x यहां पर पुट करके y निकाल सकते हैं माइनस करके, या फिर इससे इसको आप माइनस कर दो, इससे इसको माइनस करोगे तो इस बार क्या होगा, x कट जाएगा, y का वैल्यू निकलेगा। तो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। या तो आप x यहां पर ये वैल्यू y बराबर क्या होगा, इतना माइनस x, तो आप माइनस करके भी सवाल को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कर लोगे, यहां पर ऐसे करेंगे, सिंस x प्लस वाई क्या है, देखो ध्यान से, 5029, x क्या है, y क्या होगा बताओ, 5029 माइनस x, 29 प्लस माइनस 1 कर दो, x का वैल्यू यहां रखो, x का क्या वैल्यू आप लोगों ने निकाला है, 4044, क्या होगा 5029
प्लस सबका साइन बदल दो, अब ऐड कर दो, क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? 5 - 4 1 -2 0 13, ये आपका आंसर होगा। नहीं आ रहा है? अच्छा -1 है, ये -4 होगा, ये गलत हो गया, थोड़ा इसको सुधार दें। ये क्या हो गया जी? 5 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से भी सवाल को हम बना सकते हैं आसानी से। क्लियर? तो इस तरह से सवाल को आप बना सकते हैं। 11 नंबर एप्लीकेशन का सवाल है, इसको आप पहले पढ़ोगे। मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ है इसमें एप्लीकेशन, वो भी आप पढ़ोगे। नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 3.1 के जो सवाल ज्यादा इसमें कठिन है, ट्रिगोनोमेट्री का आधार पर है, 13 18, ये सब सवाल का भी हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम 3.2 के जितने भी ऑल क्वेश्चन जितने बचे हुए हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? लेकिन आपका काम है कि एग्जाम्पल फिर मैं आपको बता दूं, आपका काम है कि 3.2 का एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज पूरा, चाहे सॉल्व हो या नहीं हो, आपको एक बार जोर लगा देना है। देखो बेटा, मैथमेटिक्स तभी आएगा जब आप गलती सही सभी तरह के चीजों को आप ट्राई करोगे। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, गलती सही नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। तो आप एग्जाम्पल एक्सरसाइज सभी ट्राई करोगे, ठीक है? किसी को भी दिक्कत हो फिर बोल रहा हूं, ये नंबर मैं बार बार दे रहा हूं, इस पर हमको बात कीजिए। उसके बाद रात में बात कर लीजिए 8 बजे के बाद। इसको आप सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही चुके हैं, जो नहीं किए हुए आप सब्सक्राइब, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। मैं जितना मटेरियल आपको दे रहा हूं पढ़ाने में, उतना पूरा यूट्यूब आप छान मारिए। कोई एक सवाल बता रहा है, कोई 2 सवाल बता रहा है, इस तरह से चैप्टर वाइज आपको नहीं पढ़ा रहा है। और जब तक आप चैप्टर वाइज मैथ नहीं पढ़ोगे, आपको एक सवाल बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कुछ बता रहा है, तो वैसे सवाल पढ़ने से आपको मैथ कभी भी नहीं आएगा। इसलिए आप इस डायरेक्शन में पढ़िए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक करके क्रमशः सीखिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको आसानी से आने लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय। सभी से खूब अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइट? कोरोना काल में घर में बने रहो, अपने माँ बाप की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, गुरु को याद करो, ठीक है? माँ सरस्वती सबको आशीर्वाद दे। थैंक यू।